वेलकम टू करंट एग्जाम। आज है 9 जुलाई। देखते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, एडीबी और एचएफएल ने आवास ऋण का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का वित्त पोषण समझौता किया है? ऑप्शन है ए, आंसर है ऑप्शन ए, 60 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ 60 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य है कम आय और किफ़ायती आवास खंड में वित्त पोषण की कमी को दूर करना है। बात करते हैं एडीबी की। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एडीबी के 68 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। एडीबी के महानिदेशक हैं सुजान गैबोरी। एचएफएल के सीईओ हैं ऋषि आनंद। क्वेश्चन सेकंड है, ईरान के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मसूद पेजिशकियान। मसूद पेजिशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत के बाद दूसरे चरण के चुनाव में सुधारवादी नेता देश में हिजाब पर ढील देने वाले मसूद पेजिशकियान ने जीत दर्ज की है। वह प्रतिद्वंदी और कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराकर विजेता घोषित किए गए हैं। वह देश का 9वां राष्ट्रपति चुना गया है। क्वेश्चन थर्ड है, विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। की स्वाहिली अफ्रीका में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन फोर्थ है, एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कोडरमा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त किया है। भारत में 14 वर्ष तक की आयु के कामकाजी बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ है, भारत के हल्के स्वदेशी टैंक जोरावर का अनावरण किस कंपनी द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, डीआरडीओ और लर्सन एंड टुब्रो। देखते हैं, भारत ने डीआरडीओ और लर्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इस टैंक को रखा गया है। लद्दाख और सिक्किम या कश्मीर में संभावित तैनाती से पहले व्यापक परीक्षणों के लिए इसे तैयार किया गया है। क्वेश्चन छठवां है, किस मंत्रालय द्वारा परियोजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में परियोजना की शुरुआत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों साल की कलात्मक विरासत को लोक कला और लोक संस्कृति से प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना है। क्वेश्चन सातवां है, नाटो शिखर सम्मेलन कब से कब तक होने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 से 11 जुलाई। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई को आयोजन किया जा रहा है, जिनमें नए सदस्य स्वीडन बने हैं। नाटो की स्थापना की बात करें, 75वीं वर्षगांठ है ये। 32 देशों का एक मजबूत संगठन है। क्वेश्चन 8वां है, किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन पोषण संबंधी सूचना लेबलिंग से संबंधित संशोधन को मंजूरी दी गई है? एफएसएसएआई।
भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी को मोटे अक्षरों में और बढ़े हुए फॉन्ट में आकार में प्रदर्शित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे उत्पाद के पोषण और मूल्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए और स्वास्थ्य निर्माण हेतु सशक्त बनाना है। क्वेश्चन 9 है, रियाद में आयोजित एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव सितवाला। ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हराकर रियाद, सऊदी अरब में आयोजित 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है और एशियन चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट द्वारा 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब में की गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित की गई है। क्वेश्चन 10वां है, एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, अभय सिंह। भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में जौहर में आयोजित एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों में खिताब जीता है। अभय की जोड़ी ने पुरुष युगल में वेलावन सेंथिल कुमार और मिश्रित युगल में जोशना चिनप्पा के साथ खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का यह कौन सा क्रम है? आंसर है ए, 22वां शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द होली एक्सपोर्टल एंड्रयूज द फर्स्ट मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए द्विपक्षीय चर्चा कौन सा देश के साथ करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 है, फिलीपींस ने किस देश के साथ रक्षा सौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, जापान। फिलीपींस और जापान ने अपने सुरक्षा संबंधों का एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो उनके सैन्य बलों को एक दूसरे देशों में अधिक आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देता है। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पेट्रोलियम व्युत्पन्न आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने विक्रम मिस्त्री को देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने योजनाकारों और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को वास्तविक समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है। ये रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। भारतीय सेना की टुकड़ी ने थाईलैंड के साथ संयुक्त अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण के लिए भाग लिया है। नेक्स्ट है, सर कीर स्टामर को लंदन के बकिंघम पैलेस में सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सर कीर स्टामर यूनाइटेड किंगडम के 98वें प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने मानक TNT से 2.01 गुना अधिक मारक क्षमता वाले
एक नए विस्फोटक को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया है। नेक्स्ट है मुंबई की 26 वर्षीय लेखिका संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1,26,887 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।